देखें, पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लव मैरिज की शादी की है एक ओवर एज के साथ जिनकी एज 40 से 50 साल थी, जो कि स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके साथ आपने लव मैरिज की शादी की है। तो अब आपकी क्या ख़्वाहिश है कि अब आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं, किस तरह का शौहर चाहती हैं? देखिए, हर लड़की की कोई ना कोई ख़्वाहिश होती है। पहले तो चलें ठीक है, आपने मोहब्बत की शादी की है, आपसे गलती हो गई है, कोताही हो गई है। तो अब आपकी क्या ख़्वाहिश है कि किस तरह का शौहर होना अब चाहिए? यही ख्वाहिश है कि हर लड़की की होती है कि बैठ के खाए सुकून से। अच्छा। घर का काम तो होता है जो हर कोई करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ 20 साला एक खूबसूरत नौजवान लड़की मौजूद है और ये फैसलाबाद की रिहायशी है। फैसलाबाद समनाबाद में जो है इनकी रिहाइश थी और वहाँ पर ये एक स्कूल में टीचिंग करती थी और टीचिंग के दौरान जो है स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बाबा जी, उनके साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अभी मुकम्मल डिटेल इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नाम क्या है मैडम साहब आपका? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, मुझे ये बताइएगा क्या आपकी स्टोरी है? कहाँ पर आप टीचिंग करती थी? और कैसे जो है उस दौरान आपकी जो है स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती हुई है या उनके साथ आपका रिलेशन कायम हुआ है? क्या ये स्टोरी है? कुछ भी नहीं, वैसे वहाँ पे मैं 18 साल की थी जब से मैंने ये टीचिंग का जॉब जॉइन किया। जी। तो तब से मतलब कि जब छुट्टी होती थी तब वो मुझे देखते थे, मुस्कुराते थे, मतलब कि लाइनें मारते थे। हुँ, हुँ। तो इस वजह से पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी। ठीक है। फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी उनके जाल में आके फँस गई। अच्छा। तो फिर उसके बाद छुट्टी के बाद हम मुलाकात भी करते थे। फिर अच्छा, उसके अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना अरसा वो आपको छेड़ते रहे? कितना अरसा जो है आपको वो कोशिश करते रहे यानी कि अपने जाल में फँसाने की? 2-3 माह तो लगातार ही वो करते रहे हैं। अच्छा। तो इसी तरह ही फिर पहले तो मैं इग्नोर ही करती रही थी, फिर उसके बाद हुँ। आखिर में इंसान मान ही जाता है, जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे। ठीक है। तो इसी वजह से फिर उसके बाद जब छुट्टी होती थी तब हम मुलाकात भी करते थे। अच्छा। तो ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने बोला मेरे से शादी कर लो। तो अच्छा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं उनके साथ चली गई, मतलब अपने नहीं, घर में। उन्होंने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, तो आपने उन्हें ये नहीं कहा कि देखें आपकी उम्र ज़्यादा है, ओवर एज हैं और दूसरी बात ये है कि मैं यंग हूँ, कम उम्र की लड़की हूँ, आपको ये सोच नहीं आई? तब क्या समझ में आना था, तो अच्छा। इस वजह से पता नहीं क्या ऐसा पर्दा ही डला हुआ था आँखों पे कि कोई समझ नहीं थी आ रही। अच्छा। ऐस ठीक है, यानी कि आपको कोई समझ नहीं आ रही थी, आँखों पे पर्दा पड़ गया था। अच्छा, उसके बाद जो है जब छुट्टी होती थी, फिर क्या होता था? फिर कुछ भी नहीं, फिर स्कूल के अंदर ही मुलाकात वगैरह करते थे। अच्छा। तो ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता हम बढ़ते गए हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि फिर आगे क्या हुआ था? क्या आपने प्लानिंग सोची है, जब मुलाकात होती थी उसके बाद? उसके बाद कुछ भी नहीं, प्लानिंग तो यही थी, वो ही मुझे कहते थे कि जाना है, जाना है। 1-2 दफ़ा मैंने इनकार किया था, हुँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहना कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, ये वो। हुँ। तो इसी वजह से फिर मुझे जाना पड़ा लाहौर में। यानी कि उन्होंने फिर आपको मजबूर कर दिया, हाँ जी। भागने के लिए कि घर से भाग के हम शादी करते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो मैंने उनको बोला भी कि मेरे घरवालों से बात करो, उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे घरवालों ने नहीं माना, तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पर एतबार करो, हुँ। मैं तुम्हारे घर में तुम्हें वापस ले आऊँगा शादी के बाद, ठीक हम है। खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ठीक है। लेकिन इस वक़्त तो कोई खुशहाली नहीं है, सही है। दुःख ही है ज़िंदगी में। अच्छा, मुझे ये बताएँ वो जो स्कूल के सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी तकरीबन कितनी एज थी? यही कोई 40 से 50 साल एज है उनकी। यानी कि 40 से ऊपर थी, 50 से नीचे थी। हाँ जी, इस दौरान ही थी। 40-50 के दरमियान में थी। हाँ जी। सही है, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आप फैसलाबाद से जो है लाहौर में भाग कर आ गए हैं, तो यहाँ पर आके फिर क्या सिलसिला किया है? कैसे ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की है? कुछ नहीं, फिर रेंट पे घर ले लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने फ्रूट की रेहड़ी लगा ली, मुझे कोठियों में काम करना पड़ा। अच्छा। तो किसी तरह गुज़ारा तो करना ही था। जी, जी। इसी वजह से फिर मैं भी उनके साथ जॉब पे जाने लग गई। अच्छा। तो मैं कोठियों में इस वजह से अब मुझे इग्नोर भी करते हैं। अब मैं यही चाहूँगी कि मैं कहीं अच्छी जगह उनको छोड़ के रिश्ता करना चाहती हूँ, किसी यानी अच्छी जगह। कि यानी कि कोठियों पे आप काम करती रही हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है अपना कितना कोई अरसा ये आपका जो है उनके साथ ये रिश्ता चला है या शादी जो है चली है? तकरीबन कितने अरसे से आप घर से भागी हैं आज से? तकरीबन हो गया है 7 से 8 माह हो चुके हैं। 7-8 माह हो चुके हैं। यानी कि 7-8 माह के अंदर-अंदर जो है ना
अब आप यही चाहती हैं कि इनसे आपकी जान छुड़वाई जाए? हाँ जी, क्योंकि मैंने घर वालों से भी कनेक्ट किया था, मेरी सिस्टर बोल रही थी कि वापस ना आना, अच्छा, कि घर वाले मार डालेंगे ये वो। ठीक तो है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्प करें अच्छा। और कहीं अच्छी जगह मेरा रिश्ता हो, अगली लाइफ में इस तरह नहीं देखना नहीं चाहती, खुशहाल ज़िंदगी अच्छा, गुज़ारना। मुझे ये बताएँ, देखें, पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लव मैरिज की शादी की है एक ओवर एज के साथ जिनकी एज 40 से 50 साल थी, जो कि स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके साथ आपने लव मैरिज की शादी की है। तो अब आपकी क्या ख़्वाहिश है कि अब आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं, किस तरह का शौहर चाहती हैं? देखिए, हर लड़की की कोई ना कोई ख़्वाहिश होती है। पहले तो चलें ठीक है, आपने मोहब्बत की शादी की है, आपसे गलती हो गई है, कोताही हो गई है, तो अब आपकी क्या ख़्वाहिश है कि किस तरह का शौहर होना अब चाहिए? यही ख्वाहिश है कि हर लड़की की होती है कि बैठ के खाए सुकून से। अच्छा, घर का काम तो होता है जो हर कोई करता है, ठीक है। लेकिन मैं यही ख्वाहिश है कि घर में बैठ के खाए, अच्छा शौहर हो, अच्छा, माँ-बाप अच्छे हों, उनकी इज़्ज़त इंसान खुद ही अपनी बनाता है। सही है, सही है। हाँ जी, तो बस यही है कि मैं अच्छा मुझे शौहर मिलना चाहिए जो मेरी इज़्ज़त करे, मैं भी उसकी करूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, शिकायत का मौका कभी भी नहीं आएगा, बस ये गलती हो गई है मुझसे, ये तो मैं अपने माँ-बाप से भी माज़रत करूँगी। ठीक है। तो लेकिन यही है कि अच्छा शौहर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि अच्छे शौहर की आप ख़्वाहिशमंद हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि वो शौहर जो है लाहौर का रिहायशी हो, फैसलाबाद का रिहायशी हो और या मुल्तान का, बहावलपुर का, कहाँ का रिहायशी होना चाहिए? कहाँ पर आप चाहती हैं कि रिश्ता हो आपका? लाहौर का ही रिहायशी। अच्छा, लाहौर का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ओवरसीज़ हैं जो चैनल भी देखते हैं, ख़्वाहिश भी रखते हैं शादी की, तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि अगर वो शादी करें तो अपनी वाइफ़ को खुश रखें। ठीक है, जो मतलब कि उनकी बातें भी माने, अपनी भी मनाएँ, ठीक है, क्योंकि इंसान अपने अंदर-अंदर से घुट-घुट के मर जाता है। मर जाता है। हाँ जी, तो कुछ कहने के लायक क्योंकि सब कुछ छोड़ के लिए जब मैं हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ के गई हूँ उनके साथ, उन पे एतबार किया है। हुँ, अब वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मुझे खुद इतनी मुश्किल हो रही है कि मुझे पता है कैसे मैं अपना गुज़ारा कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि अब जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से टाइम नहीं देते, ख़्याल नहीं रखते, क्या बात है? बस कुछ नहीं, मुझे इग्नोर करते हैं, जो अच्छा, पहले था वो नहीं है सब कुछ। अच्छा, 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 अच्छा। मुझे मारते हैं, मतलब कि बहुत ही दुःख तकलीफ़ों में। डिस्टर्ब करते हैं, तंग हाँ करते जी, हैं, परेशान यही। करते हैं। बहुत ही मतलब कि गाली-गलौच करते हैं, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मोहब्बत की शादी करती हैं, लव मैरिज करती हैं, घर से भाग जाती हैं, माँ बाप की जो है इज़्ज़त नहीं करती और माँ बाप की समझ लें कि इज़्ज़त पे दाग डालती हैं। उन लड़कियों को आप क्या पैगाम दोगे? उनको मैं यही पैगाम दूँगी कि अपने मम्मा-पापा की मर्ज़ी से शादी करें, अपनी मर्ज़ी की शादी ना करें। ठीक है, अगर करनी भी है लेकिन माँ-बाप को पता होना चाहिए। ठीक है, माँ बाप को दरमियान में रखें। हाँ जी, माँ-बाप को पहले अहमियत दें, क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप को अहमियत नहीं ना दी, आज मैं इस मौके पे पहुँची हूँ। हाय, 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 इसी सही वजह से मेरा यही पैगाम है, प्यार करें, ठीक है, होता है प्यार इंसान को, है। लेकिन इतना भी नहीं अंधा होना चाहिए। जी, माँ-बाप की ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, सही क्योंकि है। कल को कोई भी दुःख तकलीफ़ आए, माँ-बाप आपके साथ हो। इस वक़्त मैंने उनको कनेक्ट नहीं किया, मैंने उनको बताया नहीं, उनके मतलब कि एक दाग ही दिया उनकी हाँ, इज़्ज़त को हाँ, भी। हाँ, तो बिल्कुल। अभी मैं देख लो क्या हालात है मेरे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी तकरीबन एज कितनी कितनी कोई एज है? मेरी 20। 20 यानी कि 20 साल आपकी एज है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि वो जो जहाँ पर आपकी शादी करवाई जाए, जहाँ जहाँ पर आपकी शादी हो, वो कितनी उम्र का होना चाहिए? ये कोई 25 से 24 साल। यानी कि 24-25 साल का होना चाहिए। और कोई आप लास्ट में पैगाम देना चाहें हमारे लिए? नहीं, और मैं यही पैगाम दूँगी कि बस अपना ख़्याल रखें और ऐसे लोगों से बच के रहें। जी। अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल रखें। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। ख़ुसूसी तौर पे दुआएँ खैर करते हैं। नाज़रीन, आपने इनकी स्टोरी सुनी है। इनकी जो स्टोरी है वो यही स्टोरी है कि ये फैसलाबाद की रिहायशी है। फैसलाबाद समनाबाद, हाँ, फैसलाबाद में समनाबाद का एक इलाका है। वहाँ की ये रिहायशी हैं और किसी स्कूल में ये टीचिंग करती थी और स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड, उनके साथ जो है इनकी एक मोहब्बत शुरू हो जाती है, मोहब्बत भरी कहानी। तो उसके बाद जो है ना ये घर से भागती हैं। तो बाकी आपने स्टोरी जो है सुन ली। अब इनके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो जो जिनके साथ ये भागी थी 7-8 महीने वो शादी चली है। अब जो है वो भी जो हैं, वो भी इनका ख़्याल भी नहीं रखते और इनके हालात भी ख़राब हैं। ये घरों में अब काम करती हैं, काम करके तो ये गुज़र बसर करती हैं।
तो अल्लाह ताला जो है इनके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। तो नाज़रीन, इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।